हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें हम सीख रहे हैं HTML को बिल्कुल बेसिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म। हम कैसे अपने वेब पेज पे फॉर्म को क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर इनपुट फील्ड लगाते हैं, कैसे हम सबमिट बटन, रीसेट बटन, सारे बटन, इनपुट फील्ड, लेबल, सब चीज़ें हम अपने वेब पेज पे यूजिंग नोटपैड क्रिएट करते हैं। ये आज सब चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्म क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना एक सैम्पल फॉर्मेट लिखा हुआ है जो हम अपनी हर नोटपैड पे लिखते हैं अगर हमें HTML की फाइल बनानी है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म का एट्रीब्यूट या फिर फॉर्म का टैग। तो हम अपना यहाँ पे फॉर्म का टैग लिख लेते हैं जो कि सिंपल होता है। फॉर्म जैसे हम बाकी के टैग अपने डिफाइन करते हैं वैसे ही हमारा ये वाला भी टैग होता है फॉर्म। लेकिन अगर अभी हम इसे सेव करेंगे और आपको रन करके दिखाएंगे तो इसमें अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे, ये सभी चीज़ें हम रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में जो कि हम लोग इस फॉर्म टैग के अंदर ही डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं एक्शन, मेथड, टारगेट, ऑटो कंप्लीट, नो वैलिडेट। ये सारे हमारे टारगेट फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमें अपना एट्रीब्यूट यूज़ करना है एक्शन, तो हम लिखेंगे इस वाले फॉर्म के टैग के ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे एक्शन इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के बीच में और फिर हम अपनी दे देंगे फाइल का नेम। तो जो ये मेरे सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक्शन, मेथड, टारगेट, ऑटो कंप्लीट, नो वैलिडेट, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसमें जाके देखिए ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म के एलिमेंट्स मेरे कई सारे टाइप के होते हैं जैसे कि इनपुट, लेबल, सिलेक्ट, ऑप्शन, बटन, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से आज हम आपको इनपुट जो टैग है, इनपुट जो एलिमेंट है उसका यूज़ करके आपको एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इनपुट का यूज़ करके अपना फॉर्म एक बेसिक सा बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हमें अपना एट्रीब्यूट एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि होता है इनपुट। इनपुट के कई सारे टाइप आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इनपुट एलिमेंट डिफाइन करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पे अपना इनपुट और इस इनपुट के अंदर हमारे इनपुट के एट्रीब्यूट आ जाते हैं जो कि हमारे होते हैं। फर्स्ट वन होता है मेरा टाइप, सेकंड वन होता है मेरा आईडी, थर्ड होता है नेम। और सबके अपनी एक अलग वैल्यू है, सबकी अपनी एक अलग ज़रूरत है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि क्या ज़रूरत है। ओके, तो अभी अगर मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया सिंपली तो यहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल मेरा कुछ भी आप डिस्प्ले ना हो। पहले हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। तो हमने लिखा है इसे form.html और यहाँ मेरी फाइल बनकर आ गई है। इसे जब हम रन करेंगे तो मेरा यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनकर आ गई है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट को डिफाइन करा है इसलिए यहाँ पे इनपुट फील्ड बनकर आ गई है। लेकिन अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि ये किस चीज़ की इनपुट फील्ड है, क्या है। तो इसके लिए हम अपना एक एलिमेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है लेबल, ताकि मेरी जो फॉर्म की चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेबल। अब लेबल में मेरा एट्रीब्यूट है एक फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और मेक श्योर कि आपका जो फॉर का आपने नेम लिखा हुआ है वही नेम आपका आईडी में भी आएगा, ताकि आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो जहाँ पर भी आपका डेटा सेव होगा वहाँ पर इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है, फॉर और आईडी। अगर ये मैच नहीं होंगे तो आपका डेटा ठीक तरीके से सेव नहीं होगा।
बैकएंड पे। तो हमने जैसे फॉर लिख लिया है यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल एफ नेम लिख लिया मैंने, तो यहाँ पर भी आईडी में भी मुझे यहाँ पे एफ नेम ही लिखना पड़ेगा। ये नेम और ये नेम जो है वो सेम रहेगा इन दोनों को आपस में बांधने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया लेबल, और इसमें आप जो अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं टेक्स्ट वो लिखेंगे। जैसे कि मुझे अगर डिस्प्ले करना है नेम, तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा और फिर इसको क्लोज कर दिया। अब ये लिखने के बाद में मुझे अपने इनपुट का टाइप बताना पड़ेगा कि मुझे इस वाली फील्ड में किस टाइप की वैल्यू चाहिए है। तो मुझे अभी टेक्स्ट चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। आईडी मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर दी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका नेम, इनपुट की जो ये फील्ड है उसका नेम क्या है। जब तक आप इसका नेम सही से नहीं देंगे, अगर आपने ये नेम एट्रीब्यूट स्किप कर दिया, नहीं दिया, तो आप तब भी आपका डेटा बैकएंड पे सेव नहीं होगा सक्सेसफुली। आपका डेटा अच्छे से पार्स नहीं होगा और इट माइट बी पॉसिबल कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसका नेम दे दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एफ नेम ही दे दिया है। आप सेम नेम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मैंने यहाँ पे इतना सा अपना एक कोड लिखा है और इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप कोई डेटा एंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट विजिबल होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिया हुआ है। अब एक सेकेंड फील्ड बनाते हैं हम लोग पासवर्ड की, जिसमें आपको सेकेंड टाइप इसका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट किया है और मैंने एक दूसरा लेबल लिया है। अब जो मैं लेबल ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ पासवर्ड के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पास ले लिया है, पास लिख दिया है नाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये विजिबल नाम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पासवर्ड। और आपको मैंने बताया था ये वाला फॉर जो है, लेबल का फॉर और इनपुट फील्ड का आईडी, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो मैंने इसे सेम कर दिया। और यहाँ पर टाइप में मैंने लिख दिया है पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड विजिबल नहीं होता है। अगर आप टाइप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो विजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया है। अब या इसका नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पासवर्ड ले लिया इसका नेम, और मैंने जस्ट इसे अभी सेव किया और रिफ़्रेश। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना डेटा जब एंटर किया तो टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, बट जब मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट एंटर करूँगी तो विजिबल नहीं होगा। क्यों? कि मैंने यहाँ पर अपना जो टाइप लिया है वो पासवर्ड लिखा है, इसलिए ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे अपना बटन, जो नेक्स्ट हमारा इनपुट का टाइप है वो लगा के। तो मैंने अपना थर्ड टाइप लिया है इनपुट, जिसका मैंने टाइप दे दिया है सबमिट। और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी मैं सबमिट ही दे देती हूँ। ये हमारा, जब आप सबमिट लेंगे तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं उसकी, ताकि आपका जो बटन बनकर आएगा उस पर ये विजिबल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सबमिट बटन बना लिया है और एक ऐसे ही रीसेट बटन भी मैं क्रिएट करने जा रही हूँ। तो ये हमारे दो बटन बन जाएंगे यहाँ पर, सबमिट और रीसेट। लेकिन हमें यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट बटन का काम आप जानते हैं, सारे डेटा को इरेज करके वो न्यू आपका पेज ला देता है। तो मैंने यहाँ पर सेव करा और रिफ़्रेश करा, तो यहाँ पर मेरे दो बटन बनकर आ गए हैं, सबमिट और रीसेट। आपने जो वैल्यू यहाँ पर दी है वही यहाँ पर विजिबल होगी। आप जैसे ही वैल्यू यहाँ पर देंगे वही आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करा है। ओके, सो अभी ये पूरे लाइन में आ रहे हैं। अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप,
जिसमें हम देखेंगे, जैसे कि आप देखते हैं जेंडर होता है मेल फीमेल, आप एक सिलेक्ट करते हैं, या फिर अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होती है तो आप 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप मल्टीपल चेक करते हैं। तो कैसे हम चेक बॉक्स बनाएंगे, कैसे हम रेडियो बटन बनाएंगे, ये भी हम इनपुट टाइप से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे, जो टाइप है इसका रेडियो बटन। उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपली इसको ही कॉपी पेस्ट किया है और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा मॉडिफाई, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं अपना जो जेंडर है मेल या फीमेल में से एक सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पर रेडियो बटन लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इनपुट टाइप में सबसे पहले चेंज किया है, यहाँ पे लिख दिया मैंने रेडियो। अगर आप चाहें तो आप लेबल को हटा भी सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे लेबल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लेबल सिर्फ शो करने के लिए होता है हमारी कोई भी वैल्यू। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना था, उसके लिए मैंने लेबल यूज़ करा था। तो आपको अगर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है तो आप लेबल हटा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली इनपुट लिखा है और टाइप दिया है अपना रेडियो, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी आईडी। अब नेम आप जो भी लिखेंगे वो आपका सेम होना चाहिए, आप जो भी जितने भी अपनी इनपुट फील्ड ले रहे हैं रेडियो की, उसमें क्यों हम सेम लेते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम और मैंने यहाँ पर लिख दिया जेंडर, और मुझे यहाँ पर मेल या फीमेल में से एक सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन लिखे हैं, एक इनपुट टाइप फॉर मेल और इनपुट टाइप फॉर फीमेल। तो मुझे यहाँ पर दो इनपुट टाइप लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर दो इनपुट टाइप ले लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर दोनों में इनपुट टाइप रेडियो दिया हुआ है और यहाँ नेम मैंने दोनों में जेंडर दिया हुआ है। आईडी आप चाहें तो सेम अलग कर सकते हैं, अलग आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको एक में लिखना पड़ेगा यहाँ पर मेल और एक में लिखना पड़ेगा यहाँ पर फीमेल। अब क्योंकि अभी हमने कुछ डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी अभी डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे अगर हम सेव करते हैं इसको, तो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ भी लिखकर नहीं आएगा कि मैंने ये दो रेडियो बटन क्यों लगाए हैं। लेकिन अगर हम इसके आगे मेल या फीमेल कुछ मेंशन कर देंगे तो हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले होकर आएगा। अब जैसे मैंने ये मेल और फीमेल दो चीज़ें लिख दी हैं, तो अब यहाँ पर मेरा वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। ओके, अब आपको मैं बता रही थी कि हम यहाँ पर जो भी नेम लेते हैं वो हम जो भी रेडियो बटन हमने दो लिए हैं, तो दोनों में हमें नेम, ये वाला जो नेम है वो सेम लेना पड़ेगा। क्यों सेम लेना पड़ेगा? अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो जो ये हमारा एक सिलेक्ट हो रहा है, जैसे कि रेडियो बटन, हमारा रेडियो बटन की खासियत होती है कि अगर हम एक सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा अपने आप अनसिलेक्ट हो जाता है। देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो यही रेडियो बटन की खासियत होती है। अगर हम इसका नेम अलग कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल जी, इसमें मैंने जेंडर लिख दिया है, और सेकेंड वाले में फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जेंडर 1 लिख दिया है। अब अगर हम इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएंगे, मेरे एक नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो नेम होता है इनपुट टाइप का, रेडियो का जो नेम एट्रीब्यूट है, दोनों हमें यहाँ पर सेम ही लेने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 सिलेक्ट हो, रेडियो बटन की तरह ही वो काम करे। तो अब यहाँ पर हम लेबल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है मेल फीमेल, तो हम यहाँ पर अपना एक कुछ लेबल ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर विजिबल कर सकें कि मैंने ये रेडियो बटन क्यों लिए हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं अपना लेबल एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेबल और मैंने इसके बीच में लिख दिया है प्लीज़ स्पेसिफाई जेंडर, या फिर सिंपली मैंने जेंडर लिख दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको अभी यहाँ से हटा भी सकते हैं। मैंने इसे सेव किया और यहाँ पे जेंडर मेरा लिखकर आ गया है, जो मुझे शो करना था वो यहाँ पर लिखकर आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए हम सेम इनपुट एलिमेंट लेते हैं, बस टाइप में हमारा कुछ चेंज हो जाता है।
तो हम जस्ट इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इनपुट को। मैंने यहाँ पर चेंज किया है, मैंने यहाँ पर रेडियो की जगह चेक बॉक्स लिख दिया। उससे पहले हम यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं, जैसे हमने इनपुट में लिया था, रेडियो में लिया था सॉरी। तो मैंने यहाँ पर लेबल ले लिया है एक, जिस पे मैंने लिख दिया है क्वालिफिकेशन। अब मैंने इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिख दिया है और आईडी में मैं वही लूँगी जो मुझे लेबल में लेना है। अब क्योंकि मुझे शो करने के लिए यहाँ पर लेबल लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लेबल एट्रीब्यूट को यूज़ करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेबल फॉर जो आईडी मुझे यहाँ पर लेनी है वही आईडी मुझे यहाँ पर दोनों नेम सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप में आईडी ले ली है। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन में मैंने दे दी 10th, तो यहाँ पर भी मुझे देना पड़ेगा 10th। अब इसका नेम हमें लेना पड़ेगा इनपुट टाइप का। तो मैंने इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है सेम 10th दे दिया मैंने। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स लेकर पूरा इतना जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का मुझे लिखना है। तो मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आईडी मुझे चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 12th। सेम यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा 12th, और मैं यहाँ पर भी चेंज कर दूँगी 12th। ऐसे ही मुझे एक और लेना पड़ेगा फॉर ग्रेजुएशन। तो मैंने यहाँ पर आईडी ले ली है अपनी ग्रेजुएट, और सेम मैंने यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए हैं। फॉर में भी मुझे करना होगा बिल्कुल सेम। अब मैंने जब इसे सेव किया और रिफ़्रेश किया तो मेरा यहाँ पे चेक बॉक्स बनकर आ गया है। बट अभी मेरा इसके आगे 10th 12th और ग्रेजुएट लिखकर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ कि मुझे 10th लिखना है, 12th लिखना है और ग्रेजुएट लिखना है। क्योंकि जब तक मैं ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अपना टेक्स्ट नहीं दूँगी तब तक लिखकर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया और सेव करा। देखिए अब मेरा यहाँ पर लिखकर आ गया है। अब ये मेरा चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 10th 12th और ग्रेजुएट तीनों सिलेक्ट कर दिया है। तो लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है, रेडियो में आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने BR टैग का यूज़ करके इसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। ऐसे ही आप अगर किसी और भी एलिमेंट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप BR टैग का यूज़ करके उसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसको आपको अगर अपने अकॉर्डिंग आगे या पीछे शिफ्ट करना है तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, जो आप टेबल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, फ्रेम का यूज़ करके भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाकर दिखाया है, रेडियो बटन बनाकर दिखाए हैं, चेक बॉक्स बनाकर दिखाए हैं, सबमिट रीसेट बटन बनाकर दिखाए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें अपना कोई डेटा सेव करते हैं तो वो हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। तो मैंने यहाँ पर कोई भी अपनी एंट्री एंटर कर दी है। मैंने यहाँ पर जैसे कुछ भी लिख दिया है। अब देखिए ये हमारा नेम मैंने एंटर किया, टेक्स्ट विजिबल है, पासवर्ड एंटर किया, हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है। जेंडर में आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल में से। क्वालिफिकेशन में आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएट। अब अगर हम सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो
सेंड हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है बन के एफ नेम, पासवर्ड, जेंडर और क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, ये सब चीज़ें मेरी यहाँ पर मेंशन होके आ रही हैं। अगर मैंने यहाँ पर रीसेट बटन पर क्लिक किया होता तो ये रीसेट हो जाता। देखिए अब मेरा डेटा सेव सेंड नहीं हुआ है, सिर्फ वो रीसेट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया, बटन। हम किस तरीके से बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलर्ट पॉपअप बनकर आ जाएगा। किस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लगाएंगे ताकि हमारा कोई मैसेज विजिबल हो जाए। हम किस तरीके से अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू देंगे। किस तरीके से हम अपनी डेटा लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसको हम एक फ्रेम में इसको बांधेंगे, किस तरीके से रखेंगे एक फ्रेम में। तो ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।